में मंत्री पीसी शर्मा के बूथ जिताओ नौकरी पाओ के नारे पर अब राजनीति गर्मा गई है। तो वहीं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया, साथ ही निर्वाचन आयोग से उन पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो वहीं अब पीसी शर्मा इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मिशन 2019 को लेकर पार्टियां कार्यकर्ताओं के बीच अपने वादे और इरादे लेकर कूद गई हैं। नए ऑफर मतदाताओं को दिए जा रहे हैं। तो वहीं पार्टियां अब खुद की पार्टी के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए लोक लुभावन वादे कर रही हैं। दरअसल कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बूथ और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने पर नौकरी का ऑफर दिया है। उन्होंने बुधवार को भोपाल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में नया नारा दिया और कहा कि बूथ जिताओ नौकरी पाओ, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। मंत्री के इस नारे को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई है। तो वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कहा है कि कांग्रेस नेता का बूथ जिताओ नौकरी पाओ कहना सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के झूठे वादों की हवा निकल चुकी है। मुझे लगता है देश में 57 साल और मध्य प्रदेश में लगभग 43 साल सरकार में कांग्रेस रहने के बाद इसी प्रकार के उन्होंने वादे किए और सत्ता प्राप्त करने के बाद कांग्रेस ने उन वादों को भुला दिया। अभी पीसी शर्मा ने जिस प्रकार की बात कही है वो कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन है। एक मिनिस्टर नौकरी पाओ बूथ जिताओ, ये अगर बात करता है तो स्वाभाविक है आचार संहिता का उल्लंघन उसको माना ही जाता है और चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जहाँ तक उनके आश्वासनों का मामला है तो किसानों की कर्ज माफ़ी की हवा निकल चुकी है। किसान डंडा लिए बैठा है और सोच रहा है कि मतदान का दिन कब आता है तो कमल के फूल का बटन दबाएं और कांग्रेस को हराएं। तो वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने 22 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सबको नौकरियां मिलेंगी। आने वाले 4 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और जितने भी विभाग हैं वहां पर नौकरियां दी जाएंगी। आज प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में उनसे जितना बन पड़ेगा वो कार्यकर्ताओं की मदद करेंगे। ये हमारा वर्कर्स मीटिंग थी, कार्यकर्ताओं की बैठक थी और ये संदर्भ इसका एक ही है। संदर्भ ये है कि दिल्ली की सरकार ने कहा था मोदी जी ने कि 2014 में उनकी सरकार बनेगी, 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, मतलब 10 करोड़ जो आज तक मिली नहीं लोगों को। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र में बात कही कि 22 लाख जो नौकरियां हैं सरकारी नौकरियों केंद्र सरकार की, उसको हम 31 मार्च तक भर देंगे। उनने कहा है कि 10 लाख ग्रामीण क्षेत्र में जो नौकरियां हैं उसको हम भर देंगे। उनने ये कहा है कि हम जो लोगों के काम धंधे बंद हो गए वो फ्रेश करना चाहते हैं। 3 साल तक कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो काम कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसी में जब मेरा कार्यकर्ता वहाँ पर आएगा, उसके परिवार के लोग को काम करेंगे और जीतेंगे तो निश्चित तौर पर वो मांग करेगा कि मुझे ये व्यवसाय करना है। तो मैं कहूँगा कि करो, जो मदद होगी करेंगे। वो कहेगा कि मुझे ये नौकरी चाहिए तो मैं मदद करूँगा उसकी, जो भी चाहिए। उसका परिवार के लोग आएंगे कि ये हम लोग सभी जीत के आए, ये नौकरी निकली है 22 लाख में से या 10 लाख में से, हम ये करना चाहते हैं तो उनकी मदद करेंगे निश्चित तौर पर, ताल ठोक के करेंगे। दरअसल भोपाल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री पीसी शर्मा ने नया नारा दिया था और कहा कि बूथ जिताओ नौकरी पाओ। वह राजधानी भोपाल के नर्मदीय भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहे। बहरहाल उनके इस ऐलान पर अब सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।